ईपीएस 95 पेंशन वालों को मिलेगा 10,000 रुपये या 18,000 रुपये। ईपीएफओ ने किया चौंकाने वाला खुलासा। भारत में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 99 एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। हाल ही में इस योजना में पेंशन वृद्धि की चर्चा हो रही है, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस लेख में हम ईपीएस 99 पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिसमें इसके लाभ, पात्रता और हाल की ताज़ा खबरें शामिल हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना का परिचय। ईपीएस 90 पेंशन योजना को भारत सरकार ने 1995 में स्थापित किया था। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर आय प्रदान करना है। ईपीएस 95 पेंशन योजना का महत्व। आर्थिक सुरक्षा। यह योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक सुनिश्चित आय प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवन यापन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। परिवार का सहारा। यदि कोई सदस्य निधन हो जाता है तो उसके परिवार को भी पेंशन मिलती है, जिससे उनके जीवन स्तर में कमी नहीं आती। सरकारी पहल। यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है और इसे ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ईपीएस 95 पेंशन योजना का सारांश। विशेषता विवरण। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 99। स्थापना वर्ष 1995। प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह। अधिकतम पेंशन योगदान के आधार पर। पात्रता आयु 58 वर्ष। 50 वर्ष से पूर्व पेंशन की अनुमति। सेवा अवधि न्यूनतम 10 वर्ष। ईपीएस 99 पेंशन योजना के लाभ। ईपीएस 90 पेंस पेंशन योजना कई लाभ प्रदान करती है। न्यूनतम पेंशन। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। पारिवारिक पेंशन। यदि किसी सदस्य का निधन हो जाता है तो उसके परिवार को भी पेंशन मिलती है। कर लाभ। इस योजना में योगदान करने वाले व्यक्तियों को आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ मिलता है। हालिया समाचार। ईपीएफओ में पेंशन वृद्धि। हाल ही में ईपीएफओ ने घोषणा की कि वह ईपीएस 99 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 प्रति माह किया जा सकता है। यह निर्णय उन लाखों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित बदलाव। न्यूनतम पेंशन वृद्धि। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है। पात्रता मानदंडों में बदलाव। नए प्रस्ताव के तहत वे कर्मचारी जो 15,000 रुपये तक की मासिक आय प्राप्त करते हैं, उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। सरकारी सहायता। सरकार ने इस वृद्धि को लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित करने का आश्वासन दिया है। ईपीएस 95 पेंशन योजना की पात्रता। ईपीएस 99 पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं। ईपीएफ सदस्यता। कर्मचारी को ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए। सेवा अवधि। कम से कम 10 वर्षों तक सेवा करनी चाहिए। आयु सीमा। सामान्यतः 58 वर्ष की आयु पर पेंशन उपलब्ध होती है, हालांकि 50 वर्ष की आयु पर पूर्व पेंशन भी ली जा सकती है। पात्रता मानदंड सारांश। मानदंड विवरण। ईपीएफ सदस्यता। आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष। सामान्य आयु 58 वर्ष। पूर्व पेंशन आयु 50 वर्ष। ईपीएस 99 पेंशन की गणना कैसे करें? ईपीएस 99 के तहत पेंशन राशि निम्नलिखित सूत्र से गणना की जाती है। मासिक पेंशन योग्य
वेतन पेंशन योग्य सेवा सादा मासिक पेंशन सादा पेंशन योग्य वेतन पेंशन योग्य सेवा। उदाहरण, यदि आपका पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है और आपकी सेवा अवधि 25 वर्ष है, मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पेंशन 15,000 से 25 गुणा 710 से बटा 1 4 मासिक पे। आवेदन प्रक्रिया। ईपीएस 99 के तहत पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी। फॉर्म 10D भरना। इस फॉर्म के माध्यम से आप अपनी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। उम्र प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज संलग्न करें। ईपीएफओ कार्यालय में जमा करें। आवेदन पत्र को संबंधित ईपीएफओ कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करें। आवेदन स्थिति ट्रैक करें। ईपीएफओ पोर्टल का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक करें। निष्कर्ष। ईपीएस 90 पेंशन योजना भारतीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। हाल ही में इस योजना में प्रस्तावित बदलावों से लाखों लोगों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। डिस्क्लेमर। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए दी गई है। ईपीएस 99 योजना में प्रस्तावित परिवर्तन वास्तविक हैं और सरकार द्वारा विचाराधीन है। इस प्रकार ईपीएस 99 योजना न केवल कर्मचारियों को बल्कि उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करती है। इसके माध्यम से सरकारी प्रयासों का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना और कर्मचारियों की भलाई करना है।